केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं में, छात्रों में खुशी की लहर है। राजधानी भोपाल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जो युवा है वो इस्तीफा जब हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, तो उसके बाद यहाँ पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। और ये खुशी जो है इतने लंबे दिनों की इनकी जो लड़ाई थी इन छात्रों की, युवाओं की, उस खुशी को ये तस्वीर दिखा रही है। हम बात करते हैं, ये बताइए कि ये भोपाल का जंतर मंतर आप लोगों ने इसे बनाया था, आज इस्तीफा हो गया। एक लंबी लड़ाई जो छात्रों ने लड़ी थी, जिस सरकार में कहा जाता था इस्तीफे होते नहीं हैं, वहां पे इस्तीफा हो। देखिए, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जिस प्रकार से 2.5 महीने से जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, इस देश का तमाम छात्र जो है वो सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर है, भोपाल में भी जंतर मंतर हम लोगों ने बनाकर जगह जगह पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 3 डिमांड थी स्टूडेंट की, जिसमें से एक डिमांड आज पूरी हुई है, जिसकी जीत का जश्न हम मना रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था, अमित शाह को आकर जो है उसकी जवाबदेही लेनी होगी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी। और जो सब कराने में जिनका हाथ है इस देश के प्रधानमंत्री, उनको भी जो है आगे पूरे देश के विद्यार्थियों से माफी मांगनी होगी। तब जाकर इस देश का जेन जी जो है थोड़ी चैन की सांस लेगा, नहीं तो तब तक सड़कों पर बना रहेगा। जेन जी के नाम पे बड़ा मजाक उड़ाया गया, कहा गया नेपाल में हुआ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आज क्या लग रहा है? देखिए, जब जेन जी और आरजी साथ मिल जाते हैं तो सत्ता का झुकना तय है। जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने जेन जी के मुद्दों को उठाया, ध्यान को भटकने नहीं दिया, भाई बंद कर दे, ध्यान को भटकने नहीं दिया मुद्दों से, और लगातार छात्रों की मांग को लेके उठाया। आज सुबह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिरी जो रास्ता था प्रधानमंत्री जी के सामने कि इस्तीफा ना हो, कैबिनेट शफल हो जाए, उसका रास्ता बंद करा दिया। एक एक करके सरकार के सारे झूठ का पर्दाफाश किया कि पैलेट गन चले हैं, वहां पे पैलेट गन विक्टिम को सामने लाए। और इसीलिए छात्रों के संघर्ष और विपक्ष की एकता के चलते आज अहंकारी सत्ता को झुकना पड़ा है। ये देश के छात्र युवाओं के लिए 21वीं सदी में शायद से सबसे बड़ा दिन है। और भारत के सारे नागरिक आज सशक्त हुए हैं। जब सत्ता झुकती है तो नागरिक। मिठाइयाँ आ गई हैं, मुंह भी मीठा कराया जा रहा है यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। जब सत्ता झुकती है तो नागरिक सशक्त होता है, और जब नागरिक सशक्त होता है तभी देश आगे बढ़ता है। तो यह पूरे देश की जीत है। सर, इस प्रोटेस्ट से सबसे अच्छी बात ये हुई है, जो आपने कहा है जेनजी, वो जेनजी सवाल पूछना सीख गया है और आने वाले समय में भी सवाल पूछेगा और अपना हक मांगेगा। जेनजी जो अपना सवाल पूछ करके अपना हक मांगे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे सेव माय फ्यूचर के पोस्टर यहाँ पे रखे हुए हैं। और आप देखिए, ये तस्वीरें हैं भोपाल के जंतर मंतर कहे जाने वाले इस जगह की। जो छात्र ऊपर भी है मंच पे, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग बताइए कि आज कितना बड़ा आप लोगों के लिए दिन है ये? हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज के दिन, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में अगर यूथ एक साथ आ जाए और यूनिटी हो, अगर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है और सब एक साथ आए हैं, तो उस चीज़ के लिए हमको विन भी मिला है। और उनने प्रोटेस्ट के थ्रू हमने इस्तीफा दिलवा दिया है और स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस भी हुआ है। और अब हम सिस्टम में सुधार का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देख सकते हैं ये युवा है सारे जो भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा जैसे ही यहाँ पे स्वीकार हुआ है, उसके बाद ये तमाम छात्र यहाँ जुटे। उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है मिठाई के जरिए, और नारेबाजी की है, जश्न मनाया है, नाचे हैं और साफ किया है कि एक तरीके से ये न केवल उन तमाम छात्रों की जीत है जो इतने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, बल्कि इस नीट परीक्षा के दौरान जो धांधली हुई, जिसकी वजह से जो बच्चों की मौत हुई है, दरअसल ये उनको एक श्रद्धांजलि भी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।